सुबह सफेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सफेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। सुबह सफेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आदरणीय हेडमास्टर श्री माथ्यू सर, अध्यापक बंधुओं और मेरे प्यारे छात्र और उनके माता पिता, सबको मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा भी है। आज के इस शुभ दिन पर हमारे मुख्य अतिथि या उद्घाटक श्री सुरेश अन्नूर है। वे इस साल के अध्यापक अवार्ड जेता हैं। खंडकाली हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं। कई शॉर्ट फिल्म के निर्माता हैं और अनमोल यादव, मछुआरा, दिलो, मदरलीफ आदि। छात्रों के चेहरे डॉट मीन्स पेन उपयोग ചെറിയ കുത്താക്കിയിട്ട് छात्रों के चेहरा ऐसे डॉट के जरिए खींचकर अपने छात्रों को दिया है। ऑयल पेंटिंग, तबला, हारमोनियम आदि में भी वे प्रगल्भ कलाकार हैं। उनको इस अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे डिजिटल मैगजीन का प्रकाशक श्री एम.वी. माथ्यू सर, वे हमें फुल सपोर्ट दिया है। उनको भी मैं इस अवसर पर स्वागत करती है। और हर एक मित्र, अध्यापक और छात्रों को इस अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ। केळगम सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल माननीय प्रधानाध्यापक श्री एम.वी. मैथ्यू सर, हिंदी की अध्यापिका शाइना टीचर और स्कूल के अन्य अध्यापक बंधुओं, मेरे प्रिय बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सितंबर 14 राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस अवसर पर मैं अपना दिल खोलकर सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हमें मालूम है कि हर साल भारत भर में इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह आपके स्कूल में भी, यानी केळगम सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हिंदी दिवस के सिलसिले में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बिल्कुल सराहनीय बात है। 1918 में महात्मा गांधी ने पहले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान देना चाहा था, लेकिन उनका सपना अभी भी साकार नहीं हुआ। स्वतंत्रता मिलने के बाद 1949 सितंबर 14 को भारत के संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया था। हम जानते हैं हमारा देश भारत आबादी में विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ 130 करोड़ों से अधिक लोग रहते हैं और यहाँ कई तरह की भाषाएं भी हैं। हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए केवल एक ही भाषा है,
वह हिंदी ही है, क्योंकि भारत के अधिकतर लोगों की भाषा हिंदी है। हिंदी का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। हिंदी हमारे देश की मुख्य भाषा है, देश की भाषा है। हमारी जान है हिंदी और हमारी आन है हिंदी, हमारी पहचान है हिंदी। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आपसे कुछ बातें कहने का जो मौका मुझे मिला है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। आपके स्कूल के इस वर्ष के राष्ट्रीय हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करने की घोषणा करते हुए मैं अपना यह छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിന്ദി ദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായ കുട്ടികളുടെ വിവിധങ്ങളായ കലാഭിരുചികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹിന്ദി ഭാഷയെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ദിനം ഈ രീതിയിൽ ആചരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്കൂള് പല രീതിയിൽ വളരെ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളില് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഉടൻ തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഹിന്ദി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കലാ അഭിരുചികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് സ്കൂൾ മാഗസിന്റെ, ഡിജിറ്റൽ മാഗസിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഞാനിവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഥകളും കവിതകളും വരകളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തിളക്കം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാഗസിൻ ഹിന്ദി ക്ലബിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അതിന്റെ പ്രകാശനം, ഈ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിന്റെ പ്രകാശനം വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. नमस्ते, मेरा नाम अर्पिता। आज हिंदी दिवस के संबंध में आप प्रसिद्ध हिंदी कवियों का परिचय कराते हुए एक वीडियो देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा गढ़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्धा द्वारा प्रवाहित हुई। उसका प्रमुख काव्य संग्रह कामयनी, आंसू, चरना, कानन कुसुम, लहर। प्रेमचंद भारतीय हिंदी लेखक।
धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 10 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूटी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक रहे। इनके महाकवि के उपाधि दिहल गई। लेखक, निबंधकार आ कवि के अलावा कुछ चित्रकारी भी कैले। उस प्रमुख रचना सब सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। काव्य रचनाओं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्त, बेला, नए पत्ने, आराधना, अर्चना आदि। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। धर्मवीर भारती हिंदी भाषा के जानल मानल कवि, उपन्यासकार, नाटककार और सामाजिक चिंतक रहे। भारती पॉपुलर हिंदी पत्रिका धर्मयुग के मुख्य संपादक रहे। प्रमुख रचना सब गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां गोटा, अंधा युगा आदि। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा का प्रमुख कवि। जन्मभूमि कौसानी, उत्तराखंड, भारत। अन्य नाम गुसाई दत्त। मुख्य रचनाएं वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगावाणी, लोकयतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूटा चांद आदि। मैथिली शरण गुप्ता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे गंडी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रशस्त काव्य पंचवटी, सिद्धराजा, साकेत, यशोधरा, मिश्रवेदना आदि। रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। उसे प्रमुख काव्यों कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार आदि। अरे हे नीले आसमान माने चतरी, चतरी का उड़ना खटोला, डोले को बाके हिंडोला। चतरी का उड़ना खटोला, डोले तो बाके हिंडोला। उड़े कभी भागे कभी उड़े, कभी समझ ना माने चतरी। कुकुड़ी कुकु कुकु कुकुड़ी कुकु कुकु कुकुड़ी कुकु कुकु। हिंदी के कहानी सम्राट प्रेमचंद की एक कहानी मैं सुनाऊंगा। हीरा और मोती। चूरी के पास 2 भाई थे, हीरा और मोती। दोनों बहुत प्यार करते थे। चूरी दी। एक दिन चूरी की पत्नी के भाई आकर दोनों
बैलों को अपने कर ले आया, स्वादिष्ट भोजन भी नहीं, कठिन काम भी बेते दे। बैल वहां से भागकर चूरी के घर आया। एक बार फिर गाया के घर उसकी बेटी एक दिन दो भाई बैलों को खेल दिया। भागते समय एक सिंह से आक्रमण किया और अंत में जीत लिया। मटर खाने के कारण ओनो कांजी हाउस में भेज लिया। वहां अनेक जानवर धन मोती ने अपने सिंह से दीवार तोड़कर सभी जानवरों को आशा दिया। वहां से एक व्यापारी उन्हें ले लिया, लेकिन हीरा और मोती अपने घर वापस आकर खुशी से अपने जीवन बिताया। धन्यवाद। અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात। सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे। सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे। We had so much fun doing yoga. आदरणीय अध्यापक, माता पिता और छात्रे सबको मेरा प्रणव। आज हमारा स्कूल में हिंदी दिवस मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं पहले हमारे हेडमास्टर श्री मैथ्यू सर को कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश अन्नूर सर जो हमारे लिए एक अच्छा भाषण दिया है, उनके भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डिजिटल मानसिक और अनेक मनोरंजन कार्यक्रम देने वाली सभी मित्रों को कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारा स्कूल हिंदी अध्यापिका मेरे टीचर शैनी टीचर